पहला प्रश्न है, शमशान मनुष्य से प्यार के बदले क्या पाता है? उत्तर, शमशान मनुष्य से प्यार के बदले घृणा पाता है। दूसरा प्रश्न, शमशान किस से बातें कर रहा है? उत्तर है, शमशान पहाड़ी से बातें कर रहा है। तीसरा, युवक की पहली पत्नी का नाम लिखिए। उत्तर, युवक की पहली पत्नी का नाम सुकेशी है। अगला प्रश्न, शमशान सारे दिन किसके शव की प्रतीक्षा कर रहा था? उत्तर, शमशान सारे दिन युवक के शव की प्रतीक्षा कर रहा था। पांचवा, शमशान के मन में वर्षों से किसके प्रेम की अलौकिक धारणा थी? शमशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की धारणा थी। अगला प्रश्न, 5 वर्ष में युवक की कितनी पत्नियां मर गई? 5 वर्ष में युवक की 2 पत्नियां मर गई थी। अगला प्रश्न, मनुष्य सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? मनुष्य सबसे अधिक प्रेम अपने आप से करता है। शमशान की कहानी की लेखिका कौन है? शमशान की कहानी की लेखिका मनु भंडारी हैं। शमशान आह भरकर पहाड़ी से क्या कहता है? शमशान आह भरकर पहाड़ी से कहता है, मैं इंसान से जितना प्यार करता हूँ उतना ही वह मुझसे नफरत करता है। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि उन्हें कभी मुझसे न मिलना पड़े, पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूँ। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ। चाहे अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो या बालक हो, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। इस तरह शमशान उदास था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के प्रेम के बारे में शमशान के विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, मनुष्य के प्रेम के बारे में शमशान इस प्रकार से अपने विचार प्रकट करता है कि मेरे पास इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता, जिसे मैं अपने प्रिय के लिए मर मिटने की बातें होगी। कभी दूर से हवा आती और कभी मुझे लैला मजनू और शीरी फरहाद की प्रेम कहानियाँ मुझे सुना जाती। फिर शमशान कहता है, प्रिय की प्रतीक्षा में राह में पलके बिछाए बैठा रहता। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौत मेरी मौत। मनुष्य के पास जैसा प्रेम भरा दिल है, उसे पाने के लिए मैं ऐसे 100 जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ। इस प्रकार शमशान का विचार है। पहली पत्नी की मृत्यु पर युवक किस प्रकार विलाप करने लगा? एक छोटी सी भीड़ के साथ शव के साथ आ रही थी। वह शव एक नवयुवक की पत्नी का था। दूसरे दिन को वही युवक पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ आया, अपनी पत्नी की शव बटोरते हुए रो रहा था। कह रहा था कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? कितनी बार तुमने कसमें खाई थी कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ दोगी। तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई सार नहीं, कोई रस नहीं। इस प्रकार वह विलाप कर रो रहा था, मानो वह किसी ने अपना सर्वस्व लुटा दिया हो। अगला प्रश्न है, युवक अपनी तीसरी पत्नी की मृत्यु के उपरांत उसे सबसे अधिक गुणी क्यों समझता है? उत्तर, युवक की तीसरी पत्नी की मृत्यु के उपरांत आज भी उसके आंसू पीड़ा देने वाले थे। आज भी उसकी बातें भी वही थी, केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी सबसे अधिक गुणी दिखाई दे रही थी, क्योंकि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। पहली उसकी आज्ञाकारिणी पत्नी थी, दूसरी साथ चलने वाली थी और तीसरी को सबसे अधिक गुणी इसलिए समझता था कि वह आगे चलने वाली पथ प्रदर्शिका थी, जिसके बिना वह एक पल भी नहीं रह सकता था। प्रश्न 5, अंततः पहाड़ी ने तरस खाकर शमशान से क्या कहा? पहाड़ी ने शमशान की हालत देखी और तरस खाकर बोली, जो इंसान प्रेम करता है वह अपने जीवन से भी कम प्यार नहीं करता। वह प्रेम की यादें, कल्पना और आध्यात्मिकता भावना पर ही जिंदा जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर बार बार प्रेम करता है। स्वयं को जीवित रखने के लिए वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि वह सबसे अधिक अपने आप से करता है। इसी के साथ ये अभ्यास समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।